हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं बहुत अच्छी हूँ और स्वागत है आपका फिर से मेरे चैनल पे। दोस्तों, आप लोगों की रिक्वेस्ट आ रही थी मुझे कि मैं इंग्लिश सीरीज़ पे कोई वीडियो क्यों नहीं बना रही हूँ। तो मैं आप सबको बताना चाहूँगी कि ये मेरी पहली वीडियो है और मैं एक बहुत ही फेमस सीरीज़ नेटफ्लिक्स पे जो अभी अभी आई थी और गोल्डन ग्लोब नॉमिनेशन हो चुका है उस मूवी का बहुत सारी कैटेगरीज में। तो गेस करिए कौन सी मूवी है। मूवी है द क्वींस गैम्बिट। यस, तो ये एक मिनी सीरीज़ है और आज हम इस बारे में बात करने वाले हैं। तो आइए कुछ बैकग्राउंड आपको मैं इस मूवी का दे देती हूँ और उसके बाद मैं इसका ब्रेकडाउन आपसे डिस्कस करती हूँ आगे। द क्वींस गैम्बिट एक बुक जिसका नाम क्वींस गैम्बिट है उस पर आधारित है। ये किताब वॉल्टर डेविस द्वारा लिखी गई है। इस मूवी में लीड कैरेक्टर बेथ हार्मन का पार्ट प्ले किया है एनिया टेलर जॉय ने। कहानी लिखी है स्कॉट फ्रैंक ने और इसका डायरेक्शन भी स्कॉट फ्रैंक ने किया है। सो फ्रेंड्स, आपने देखा मूवी का बैकग्राउंड इसके बारे में कि कौन एक्ट्रेस हैं। तो बेसिकली द क्वींस गैम्बिट, आपको नाम से लग रहा होगा कि ये एक जो नाम है, ये इसका नाम है क्वींस गैम्बिट। ये एक स्ट्रैटेजी होती है चेस खेलने की, ठीक है। तो ये जो सीरीज़ है ये एक मिनी सीरीज़ है। इसमें टोटल 7 एपिसोड्स हैं। इसके डायरेक्टर हैं स्कॉट फ्रैंक और इसकी जो मेन लीड कैरेक्टर हैं उनका नाम है एना टेलर जॉय, जिनका गोल्डन ग्लोब अवार्ड में फॉर बेस्ट एक्ट्रेस नॉमिनेशन भी हो गया है। क्योंकि रिलीज़ होने के बाद ही नेटफ्लिक्स पे ये सीरीज़ बहुत ही फेमस हो गई थी, मतलब बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हो गई थी। तो इतनी ज़्यादा सीज़न 1 में ही फेमस हो गई है कि अब इसका नॉमिनेशन हो चुका है। तो अब मैं आपसे बताने वाली हूँ इस मूवी के प्लॉट के बारे में। एपिसोड बाय एपिसोड मैं आपको बताऊंगी और आपको पता चलेगा कि इसकी स्टोरी आखिर है क्या। तो बेसिकली क्या दिखाता है कि एपिसोड 1 जो है, जिसमें मेन लीड है एना टेलर जॉय, वो एक 9 साल की बच्ची है। मूवी का बैकग्राउंड सेट हुआ है लेक्सिंगटन केंटकी में, अमेरिका का ये एक स्टेट है। और वहाँ पे एक 9 साल की बच्ची जो रहती है वो अनाथ हो जाती है। उसके पेरेंट्स का कार क्रैश में उसकी मदर का देहांत हो जाता है, फादर भी उनके एक्सपायर हो जाते हैं और बचपन की जो मेमोरीज़ हैं उसकी बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। तो जो बेबी है, ये जो 9 साल की ये जो लड़की है, इसका नाम होता है बेथ हार्मन। बेथ जब अनाथ हो जाती है तो उसको एक ऑर्फिनेज में ले जाया जाता है और वहाँ पे जैसे कि उस ज़माने में ये जो स्टोरी है सेट हुई है 1950s के अराउंड और उस ज़माने का दिखाया गया है। तो उसमें ये बच्ची ऑर्फिनेज में कैसे जो बाकी बच्चे हैं उनके साथ उसको एडजस्ट करना सिखाती है उसकी टीचर, उसकी जो गार्जियन होती है। और इसके साथ साथ ये भी दिखाया गया है पैरेलली कि ऐसे बच्चों को कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अंदर से सहम जाते हैं, उनको ट्रैंक्विलाइजर्स दिए जाते हैं। तो उन बच्चों को ट्रैंक्विलाइजर्स की लत लग चुकी होती है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो मैनेज कर रहे होते हैं, लेकिन बेथ जो होती है वो बहुत ही डरी और सहमी हुई बच्ची दिखाई है एपिसोड 1 में। उसकी एक्टिंग अगर आप देखेंगे तो शी हैज़ डन अ ट्रेमेंडस जॉब, बहुत ही कमाल की और बहुत ही कंट्रोलिंग उसका जो कैरेक्टर है दिखाया है। एवरी इमोशन उन्होंने बहुत अच्छे से कैप्चर किया है इस फर्स्ट एपिसोड में। सो बेथ जो होती है वो किसी से भी बात नहीं करती है। उसकी एक फ्रेंड बनती है जोलीन। सो जोलीन इज़ बेसिकली एक अफ्रीकन गर्ल दिखाई गई है। वो उससे बड़ी रहती है, शी इज़ अराउंड 15 to 16 ईयर्स ऑफ एज और वो उसको थोड़ा थोड़ा सपोर्ट करती है उसके छोटे मोटे काम में, उसकी फ्रेंड बन जाती है। अब इन दोनों का बॉन्डिंग थोड़ा बहुत दिखाया है फर्स्ट एपिसोड में, लेकिन बेथ का जो कैरेक्टर है वो अपनी क्लासरूम में जब अपने डस्टर वगैरह को क्लीन करने जब बेसमेंट एरिया में जाती है तो वो एक पर्सन है जिसको चेस खेलने का बहुत शौक है। तो वो बेसमेंट में बैठ के चेस खेल रहे होते हैं। तो बेथ उनको बहुत ज़्यादा नोटिस करती है और उसके गेम को नोटिस करती है और वो उसका ऑब्जर्वेशन इतना स्ट्रांग रहता है कि उसको चेस में समझ में आता है कि कौन सी चाल उसको चलनी है वो गेम जीतने के लिए, क्योंकि वो तो चेस अकेले खेल रहे होते हैं। उनका नाम होता है मिस्टर बेजल। तो मिस्टर बेजल को वो देखते ही देखते मतलब समझ जाती है कि वो गेम क्या खेल रहे हैं, क्या ऑब्जर्व करती है। अपने ऑब्जर्वेशन से वो चेस को अपने दिमाग में बैठा लेती है कि क्या चल रहा है उस गेम में। तो एवरीडे उसका टास्क होता है, वो डस्टर को क्लीन करने जाती है, बट मन ही मन उसके माइंड में चेस का गेम चल रहा होता है। इसके बाद दिखाता है कि मिस्टर बेजल को वो चैलेंज करती है कि मैं आपको चेस में हरा दूंगी। हालांकि मिस्टर बेजल एक 9 साल की बच्ची का बातों का बिलीव नहीं करते हैं, बट वो उसको ऑफर करते हैं, उसको बिठाते हैं और अपने साथ उसको चेस खेलना भी सिखाते हैं। तो वो एक तरीके से उसके गार्जियन एंजल भी बन जाएंगे और बहुत ही अच्छे से उसको वो उसको ट्रेन करेंगे चेस खेलने के लिए। एक एक स्ट्रैटेजी वो उसको सिखाते हैं।
एंड ऐसे धीरे धीरे करके उस बच्ची का दिमाग बहुत ग्रो होता है चेस खेलने के लिए, वो बहुत सारी स्ट्रैटेजीज सीख जाती है। एंड सेकेंड जो एक इसका एक एस्पेक्ट दिखाया है ट्रैंक्विलाइजर्स का, वो आप देखेंगे कि क्योंकि एवरीडे ऑर्फेनेज में बच्चों को कंट्रोल करने के लिए अपने एंगर को या अपने पेन को उनको ट्रैंक्विलाइजर्स दिया जाता है, तो गवर्नमेंट जो रहती है ट्रैंक्विलाइजर्स पे बैन लगा देती है, स्टेट उस पर एक लॉ सेट करती है कि अब ये ट्रैंक्विलाइजर्स बंद किए जाएंगे। लेकिन बेथ जो है, बेथ को ट्रैंक्विलाइजर्स की लत लग चुकी है और उन्हीं की वजह से उसको कुछ इमेजिनेशंस भी होते हैं। वो चेस के बारे में ही सोचती है, मतलब वो सोते वक्त भी अपनी सीलिंग पे चेस को इमेजिन करती है, चेस बोर्ड को। तो वो सब सीन्स बहुत ही ब्यूटीफुली दिखाए हैं डायरेक्टर जो हैं इसके, उन्होंने बहुत ही ब्यूटीफुली पोर्ट्रे किया है कि अगर किसी को आप इतना ज़्यादा एक हद तक एक लत लगा दो किस चीज़ की तो उसकी क्या हालत होती है। तो 9 साल की बच्ची का जो एक इमेजिनेशन है वो आप देखिए इस एपिसोड में, पार्ट 1 में। एंड उसको इतनी ज़्यादा लत लग जाती है इस ट्रैंक्विलाइजर्स खाने की कि वो डेली अपनी फ्रेंड जोलीन से इनकी डिमांड करती है। बट जब डिमांड पूरी नहीं होती है तो वो जाके कैसे वो ट्राई करती है उसकी चोरी करना, और चोरी करने के बाद वो इतनी ट्रैंक्विलाइजर्स खा लेती है कि एपिसोड 1 में फिर वो उनको खाने के बाद बेहोश हो जाती है। सो ये जो बेथ होती है, जब ये मिस्टर शेबल जो इसके गार्जियन होते हैं ऑर्फिनेज में, इनको ये लगातार चेस में हरा रही होती है एवरीडे, तो उनको ऐसा माइंड में आता है कि भाई अगर ये मुझे हरा सकती है तो फिर देखते हैं कि ये और किसके साथ खेल सकती है। तो वो एक और उनके मित्र होते हैं, उनका नाम मिस्टर गैंस होता है, वो उनको लेके आते हैं और उनको अपनी बगल में बिठाते हैं चेस खेलने के लिए। और ऑपोजिट होती है बेथ, 9 साल की बच्ची। बेसमेंट में ये सब चल रहा होता है चेस गेम का गेम, किसी को भी पता नहीं होता है कि ऐसा कुछ हो भी रहा है बेसमेंट में। तो इन दोनों के साथ साइमल्टेनियसली ये 9 साल की बच्ची चेस खेलती है और इन दोनों को ही वो साइमल्टेनियसली हरा भी देती है। तो ये बहुत ही हैरान करने वाली बात होती है इन दोनों के लिए। और मिस्टर गैंस वो इतना ज़्यादा आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि ये 9 साल की बच्ची ने कैसे हरा दिया, ऐसी स्ट्रैटेजीज उन्होंने कभी देखी नहीं होती हैं। मतलब वो स्ट्रैटेजीज बहुत ही एडल्ट लोगों के माइंड में होती है, तो उनको एक माइंड में क्वेश्चन आता है कि क्यों ना मैं इसको चैलेंज करूं। वो उसके सामने एक ऑफ़र रखते हैं, एक चैलेंज रखते हैं कि तुम मेरे एकेडमी में बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो चेस खेलते हैं, अब मैं देखना चाहता हूँ कि तुम क्या उनको भी हरा सकती हो। तो वो ऑफ़र देते हैं उसको उस चैलेंज का और वो एक्सेप्ट करती है। तो आगे दिखाता है कि कैसे बेथ जाएगी एक एकेडमी में और वहाँ पे उससे बड़े रहते हैं वो सारे बॉयज़, आई मीन वो ऑलमोस्ट 15 to 18 ईयर्स के बॉयज़ दिखाए गए हैं। और वो एक साथ बैठेंगे और एक एक करके कैसे बेथ उनके साथ चेस खेलती है और एक एक करके कैसे वो उनको सबको हरा देती है। और लास्ट में जो सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट एक कैंडिडेट होता है उनके उस टीम का, उसको तो वो बहुत बुरी तरह हराती है, जिसके बारे में वो लास्ट में इस एपिसोड में मिस्टर शेबल को बताएगी भी कि मतलब उस लड़की ने तो चैलेंज किया था कि वो सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट है, सबसे ज़्यादा स्ट्रांग है चेस का, लेकिन मैंने तो उसको चुटकियों में हरा दिया। तो मिस्टर शेबल ये बात सुनते हैं और वो भी कई कुछ हद तक उनके एक्सप्रेशन बहुत ही बहुत सीरियस एक्सप्रेशन हैं। ये पूरा एपिसोड बहुत सीरियस है, मतलब अगर आप देखेंगे ये बहुत इंटेंस एपिसोड है। तो आगे भी आप देखते रहिए इसको और आप बहुत एंजॉय करने वाले हैं इसको। द क्वींस गैम्बिट का सेकेंड एपिसोड हिंदी में मैं आपसे कल शेयर करूंगी और आपको बताऊंगी कि आगे स्टोरी में होने क्या वाला है, बेथ कहाँ जाने वाली है और आगे बेथ की स्टोरी में ट्रैंक्विलाइजर्स का रोल क्या होने वाला है। और आप लगातार मेरे चैनल के साथ, अगर आपको पसंद आता है तो आप डेफिनेटली मेरे चैनल को देख सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और कमेंट कर सकते हैं। और मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आपको और कौन सी इंग्लिश सीरीज़ है नेटफ्लिक्स पे जो आप देखते हुए उसकी आपको हिंदी में ट्रांसलेट करके स्टोरी जाननी है। सो डू वॉच, डू लाइक, डू कमेंट एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग चुलबुली टॉकीज़। नमस्ते।